पानी पूरी वाली लालची सास। एक गांव में एक विमला नाम की औरत रहती थी। उसकी एक बहू और एक बेटा भी उसके साथ ही रहता था। विमला को पानी पूरी खाना बहुत पसंद था। जब भी उसके घर के सामने से कोई गुजरता तो वो हर किसी पानी पूरी वाले को रोक लेती और उसकी पानी पूरी खाने लगती। लेकिन पानी पूरी खाने के बाद वो हर पानी पूरी वाले से आखिरी में एक मुफ्त की पापड़ी मांगती, जो कि कोई भी उसे देना पसंद नहीं करता था। इसी के चलते मोहल्ले के सभी पानी पूरी वालों ने उसके घर के सामने से गुजरना बंद कर दिया था। एक दिन वो अपने घर के बाहर खड़ी होकर अपने आप से कहती है, अरे कितनी देर हो गई है, यहाँ पर खड़े खड़े कोई भी पानी पूरी वाला आया नहीं। अरे अगर कोई पानी पूरी वाला नहीं आएगा तो मेरा कैसे गुजारा चलेगा। बिना पानी पूरी खाए तो मुझे मजा ही नहीं आता। अब मुझे किसी पानी पूरी वाले को ढूंढना होगा। ये सोचकर विमला अपने घर से निकलकर यहाँ वहाँ घूमने लगती है। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उसे एक पानी पूरी वाला दिखाई देता है, जिसके बाद वो उस पानी पूरी वाले की दुकान पर जाकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, अरे भैया जरा मुझे पानी पूरी तो खिलाना। वो पानी पूरी वाला उसकी शक्ल देखकर उसे पहचान लेता है और अपने मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये औरत तो फिर से मेरी दुकान पर आ गई। अगर इसे मुफ्त की पापड़ी नहीं दी तो यही हल्ला मचा मचा कर मेरी बेइज्जती कर देगी। अब मैं क्या करूं, इसको भगा भी तो नहीं सकता। ऐसा सोचकर वो बेचारा चुपचाप विमला को पानी पूरी खिलाने लगता है। धीरे धीरे वो 50 रुपए की पानी पूरी खा जाती है। तभी वो आदमी उससे कहता है, अरे आपने 50 रुपए की पानी पूरी खा ली है, मेरे पैसे मुझे दे दो। अरे तू पागल है क्या? मैंने तो अभी केवल 10 रुपए की पानी पूरी खाई है और तू मुझसे 50 रुपए की बता रहा है। इतनी बेईमानी करना अच्छी बात नहीं होती। और पहले तो तू मुझे एक लाल चटनी लगाकर सूखी पापड़ी खिला। विमला के कहने पर पानी पूरी वाला उसे एक सूखी पापड़ी खिला देता है, जिसके बाद विमला उसे केवल 10 रुपए देकर कहती है, ये लो भैया, तेरे 10 रुपए। मैंने तेरी पानी पूरी की दुकान से केवल 10 रुपए की पानी पूरी खाई है। इतना कहकर विमला वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी उसे रोकते हुए कहता है, अरे अम्मा, क्यों गरीब के पेट पर लात मार रही हो? जरा मेरे छोटे छोटे बच्चों के बारे में तो सोचो। मैं कितनी मेहनत करके यहाँ पर पानी पूरी बेचता हूँ और तुम मेरे पास फ्री की पानी पूरी खाने आ जाती हो। थोड़ा सा तो हमारे बारे में सोचो। अरे मैंने कौन सा तेरी रेडी की मुफ्त पानी पूरी खाई है? हाँ, जितने की पानी पूरी खाई है उतने पैसे मैंने तेरे हाथ में रख दिए हैं। अब मुझसे ज्यादा बहस मत कर, नहीं तो तू अच्छे से जानता है। इतना कहकर विमला वहाँ से जाने लगती है और बेचारा पानी पूरी वाला अपना सर खुजाते खुजाते वहीं रह जाता है। ऐसे ही विमला हर रोज किसी न किसी को ढूंढती और उसकी पानी पूरी खाने लगती और लास्ट में मुफ्त की पानी पूरी के साथ साथ उन्हें पैसे भी कम देकर जाती। इस बात से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जब भी विमला को अपनी रेहड़ी के पास आते हुए देखते तो सभी पानी पूरी वाले वहाँ से भागने लगते हैं। ऐसे ही कई बार होता है और एक दिन मोहल्ले के कई सारे पानी पूरी वाले एक प्लान बनाते हैं। आकाश भैया, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये बुढ़िया हम लोगों की मुफ्त में पानी पूरी खाती ही रहेगी। कुछ तो करना ही होगा। अरे प्रमोद, हम लोग कर भी क्या सकते हैं? इस बुढ़िया ने तो सबका ही जीना हराम कर रखा है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग एक कंपटीशन रखें जिसमें 100 रुपए की पानी पूरी खाने पर 500 रुपए फ्री इनाम। अगर ऐसा कोई कंपटीशन रखेंगे तो ये बूढ़ी औरत हमारे पास जरूर आएगी और हमारी पानी पूरी खाएगी। अरे तुमने तो बहुत अच्छा सोचा। अब हम लोग इस बात को उस बूढ़ी औरत के पास किस तरह पहुंचाएं? तभी देव कहता है, अरे भाई लोग, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक माइक पड़ा है। मैं मोहल्ले में चारों तरफ उसके द्वारा ये खबर फैला दूंगा, जिसके चलते वो बूढ़ी औरत भी इसे सुन लेगी। ऐसा सोचकर वो सभी अगले ही दिन पानी पूरी का कंपटीशन रखते हैं और देव पूरे मोहल्ले में माइक लेकर सबको बता देता है। जिसके बाद वो विमला के घर के सामने 10 मिनट तक खड़ा होकर अनाउंसमेंट करता है। विमला ये सुन लेती है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, अरे वाह क्या बात है, अगर 100 रुपए की पानी पूरी खाऊंगी तो 500 रुपए फ्री में मिलेंगे। अब तो इस कंपटीशन को मैं ही जीतूंगी। मेरे जितना पानी पूरी इस मोहल्ले में कोई नहीं खा सकता। बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर विमला उस कंपटीशन में पहुंच जाती है। कंपटीशन में जाकर वो पानी पूरी खाना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो उस रेहड़ी की सारी पानी की पूरी खा जाती है। सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद पानी पूरी वालों को ना चाहते हुए भी विमला को 500 रुपए देने पड़ जाते हैं। इस कंपटीशन के बाद उन्हें बहुत पछतावा होता है, लेकिन जैसे ही विमला घर पहुंचती है उसके पेट में गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। जिसके बाद वो तुरंत टॉयलेट की तरफ भागने लगती है। हर थोड़ी देर बाद जब भी विमला टॉयलेट से बाहर निकलती तो 5 मिनट रुकते ही वो वापस टॉयलेट में चली जाती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और विमला का ये सब लगा ही रहता है।
तभी उसकी बहू कृतिका उसके पास आती है और उसकी हालत को देखकर उससे कहती है, अरे माँ जी, ये आपको क्या हो रहा है? सुबह से मैं देख रही हूँ बार बार टॉयलेट की चक्कर लगा रही हैं। आखिर ऐसा क्या खा लिया था? तभी विमला कृतिका को अपने पानी पूरी के बारे में बताती है, जिसके बाद कृतिका विमला को लेकर सीधा डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर विमला का चेकअप करने के बाद कृतिका से कहते हैं, आपकी सास ने हद से ज्यादा पानी पूरी खा ली है, जिसकी वजह से इनके पेट के साथ साथ इनका लिवर भी खराब हो गया है। अब कुछ समय तक आपको इलाज करवाना होगा, तभी जाकर ये ठीक हो पाएंगी। कई दिनों तक बेचारी विमला इस परेशानी से जूझती रहती है, जिसके बाद उसके मन से पानी पूरी खाने की इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जैसे ही विमला पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है, एक दिन उसका बेटा उसके लिए पानी पूरी लेकर आता है और उससे कहता है, ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए पानी पूरी लेकर आया हूँ। तभी विमला उससे कहती है, अरे मुझे नहीं खानी पानी पूरी, इन्हें मेरे सामने से जल्दी से हटा दो। ऐसा कहकर विमला चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद से विमला पानी पूरी खाना हमेशा के लिए छोड़ देती है।